नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आज की स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम बात करेंगे भारतीय पैरा तीरंदाजों की। साथ ही साथ हम नजर दौड़ाएंगे कल से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज पर, जो कि 5 मैचों की ये T20 सीरीज होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की। लेकिन इस सब खबरों को विस्तार से जरूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। थाईलैंड में आयोजित हुई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने रचा इतिहास। 4 स्वर्ण सहित जीते कुल 9 पदक। पैरों से तीर चलाने वाली शीतल देवी ने जीता रजत पदक। वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब देश T20 के रोमांच में लगाएगा गोते। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कल विशाखापट्टनम में। बिलियर्ड्स किंग पंकज अडवाणी ने 26वीं बार जीती विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। हमवतन खिलाड़ी सौरव कोठारी को हराकर जीता खिताब। और फीफा विश्व कप क्वालिफायर 2026 में ब्राजील को मिली लगातार तीसरी हार। अपने ही घर में अर्जेंटीना के हाथों 1-0 से गंवाया मुकाबला। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं पैरा तीरंदाजी से, जहां पर थाईलैंड में आयोजित हुई पैरा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय पैरा तीरंदाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय तीरंदाजों ने कुल 9 पदक जो हैं वो उस प्रतियोगिता में हासिल किए, जिसमें 4 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक रहा। भारत की ओर से राकेश और सूरज ने कंपाउंड मैन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि महिलाओं की कंपाउंड टीम वर्ग में ज्योति और शीतल ने स्वर्ण पदक हासिल करने में कामयाबी हासिल की। तो वाकई भारतीय पैरा तीरंदाजों का एक बार फिर से जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। आईसीसी वनडे विश्व कप के रोमांच के बाद अब बारी है T20 सीरीज की, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी। सीरीज की शुरुआत 23 नवंबर से यानी कल से हो रही है। 5 मैच की T20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। ट्रेविस हेड की शानदार 137 रन की पारी अभी भी भारतीय प्रशंसकों को दर्द दे रही है, लेकिन अब इस दर्द पर मरहम लगाने का मौका टीम इंडिया के पास है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का आगाज गुरुवार से होगा, जहां टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया को पटखनी दे फाइनल में मिले हार के दर्द को कम करने का चांस रहेगा। वैसे इस मुकाबले के लिए दोनों ही ओर जबरदस्त बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय टीम की बात करें तो यहां कप्तानी का जिम्मा सूर्य कुमार यादव के कंधों पर है। सूर्य कुमार पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की भी उम्मीद होगी। भारतीय टीम ने इस सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है। ऐसे में युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का अच्छा मौका रहेगा। दूसरी तरफ वनडे विश्व कप का सरताज बनने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस सीरीज के लिए कई खिलाड़ियों को आराम दिया है। हालांकि इसके बावजूद ये टीम काफी मजबूत दिख रही है। ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ी वनडे विश्व कप में अपने दमदार फॉर्म को इस सीरीज में भी दमदार तरीके से सामने रखने के लिए तैयार दिखेंगे। आंकड़ों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 26 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारत को 15 मैचों में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इन दोनों टीमों के बीच आखिरी बार T20 का मुकाबला पिछले साल सितंबर में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में युवा जोश से भरी टीम इंडिया के पास अगले साल होने वाले T20 विश्व कप से पहले इस फॉर्मेट में टैलेंट पूल को परखने का अच्छा मौका सामने है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई एक महत्वपूर्ण सीरीज होगी, क्योंकि इस सीरीज के बाद भारत को दक्षिण अफ्रीका रवाना होना होगा, जहां पर टीम को एक बार फिर से T20 की सीरीज के साथ साथ वनडे और टेस्ट की सीरीज भी खेलनी होगी। बहरहाल अब बात कर लेते हैं विश्व विजेता
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम बुधवार को अपने देश पहुंच गई। सिडनी पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने टीम की तारीफ के पुल बांधे और इस जीत को टीम यूनिट की जीत बताई। क्रिकेट विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार विश्व खिताब का तमगा हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बुधवार को सिडनी पहुंची। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम के प्रदर्शन से खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भारत को भारत में हराकर विश्व कप जीतना अपने आप में एक बड़े सपने के सच हो जाने जैसा रहा। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विश्व कप जो कि 4 साल बाद आता है और खास तौर पर जब आप भारत के खिलाफ खेल रहे हों तो ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मेडल के साथ वापस आना, इससे बेहतर की उम्मीद आप नहीं कर सकते। आप देखिए, हमने एशेज सीरीज, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सभी में कमाल किया है, इससे बेहतर की उम्मीद आप नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ समय से बेहद शानदार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विश्व कप का खिताब टीम के जोश को हर वक्त बढ़ा रहा है। सच कहिए तो मैं हर आधे घंटे बाद इस बात को ध्यान करता हूं कि हमने विश्व कप जीत लिया है और इसको ध्यान करते ही उत्साह से भर जाते हैं हम सभी। पिछले कुछ दिन बेहद शानदार रहे हैं हमारे लिए। वैसे अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने T20 की सीरीज है, जिसके चलते विश्व कप खेलने वाली टीम के सदस्यों में से 7 सदस्य अभी भी भारत में हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। वनडे विश्व कप 2023 के बाद आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए भी टाइम आउट जैसा नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। फिलहाल ये नियम पुरुष क्रिकेट में वनडे और T20 फॉर्मेट में लागू होगा। क्रिकेट को और अधिक रोमांचक और लोकप्रिय बनाने के लिए आईसीसी समय समय पर इस खेल में नए नियमों को शामिल करती रहती है। इसी कड़ी में आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी ने गेंदबाजों के लिए भी टाइम आउट जैसा नियम बनाया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार नया ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। ये नियम फिलहाल पुरुष क्रिकेट में वनडे और T20 फॉर्मेट में लागू होगा। आईसीसी की माने तो इस नियम को फिलहाल ट्रायल के लिए लागू किया जाएगा। हालांकि इसकी उपयोगिता और प्रभाव को देखते हुए इसे स्थायी तौर पर लागू किया जा सकता है। इसके लिए दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक पुरुषों के वनडे और T20 क्रिकेट में परीक्षण के आधार पर स्टॉप क्लॉक पेश करने पर सहमति बनी। इस घड़ी का उपयोग ओवरों के बीच लगने वाले समय को कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिच पर प्रतिबंध लगाने की अपनी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। आईसीसी के अनुसार पिच और आउटफील्ड निगरानी नियमों को सरल किया गया है। पहले नियम था कि 5 साल के अंदर अगर किसी मैदान की पिच को 5 डीमेरिट अंक दिए जाते हैं तो उस पर बैन लग जाता था। अब इसकी सीमा बढ़ाकर 6 डीमेरिट अंक कर दी गई है। अब किसी मैदान की पिच को 5 साल में 6 डीमेरिट अंक दिए जाने पर उस मैदान पर बैन लगाया जाएगा। आईसीसी के टाइम आउट नियम के अनुसार बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के अगले 2 मिनट के अंदर अगले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर बल्लेबाज गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं हो तो ये टाइम आउट के दायरे में आता है। टाइम आउट का विकेट किसी गेंदबाज के खाते में नहीं जाता है और न ही इसके लिए अतिरिक्त गेंद जोड़ी जाती है। आईसीसी की बैठक में ये भी तय किया गया कि श्रीलंका की क्रिकेट टीम बोर्ड के निलंबन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल सकती है। हालांकि अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी श्रीलंका से छीन कर दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई क्रिकेट का खेल जो है वो आम लोगों के बीच रोमांचकारी बना रहे, इसके लिए आईसीसी के द्वारा समय समय पर कुछ न कुछ बदलाव जो है वो किए जाते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की। क्रिकेट विश्व कप 2023 में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। विराट कोहली ने विश्व कप में 765 रन बनाए। ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा विश्व कप के एक संस्करण में बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। कोहली ने विश्व कप में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। विराट कोहली ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैच में कुल 765 रन बनाए। और अब बात कर लेते हैं आईसीसी टीम की। आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित कर दी है। इस टीम की विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता भारत, और जो खिलाड़ी हैं वो आपके स्क्रीन पर है। क्विंटन डिकॉक को शामिल किया गया है इसमें, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 594 रन बनाए। इसके अलावा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 597 रन बनाए। वहीं विराट कोहली ने 765 रन की पारी जो है वो खेली, वो भी इस टीम में शामिल रहे। जबकि डैरल मिशेल न्यूजीलैंड के रहे, उन्होंने 552 रन बनाए। केएल राहुल को भी इस टीम में जगह मिली और जिन्होंने 452 रन स्कोर किए। ग्लेन मैक्सवेल रहे, मैक्सवेल का लिए पूरा ये टूर्नामेंट जो है वो बेहद शानदार रहा, खासतौर से जिस तरह से उनकी अफगानिस्तान के खिलाफ जो पारी निकल करके आई थी 201 रन की, वो बहुत शानदार रही थी। तो उनको भी क्रिकेट विश्व कप की टीम में ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो रहे। रवींद्र जडेजा 120 रन और उन्होंने 16 विकेट लिए। जबकि जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 20 विकेट निकाले और शानदार गेंदबाजी की। और कहना चाहिए कि जो टीम इंडिया जो थी, जो कि 10 मैचों से अजय सिलसिला चला था, उसमें शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा श्रीलंका के दिलशान मधुशंका 21 विकेट के साथ वो भी इसमें शामिल रहे। एडम जंपा रहे 23 विकेट के साथ। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर गेंदबाज हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। और फिर मोहम्मद शामी का जिस तरह से शामी ने उनको पहले 4 मैचों में ज़रूर बेंच पे बैठना पड़ा, लेकिन जब से उन्होंने वापसी की उसके बाद से उन्होंने 24 विकेट निकाले, तो ये एक अपने आप में बेहतरीन रहा। जबकि 12वें खिलाड़ी के तौर पर जेराल्ड कोएट्जी दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने 20 विकेट लिए। आईसीसी विश्व कप के फाइनल में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं और बड़े खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के बाद पूरे दल से मुलाकात करते हैं। देखिए रिपोर्ट। रविवार को क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मिली हार के साथ ही भारतीय टीम और देश भर के करोड़ों खेल प्रेमियों का विश्व चैंपियन बनने का सपना टूट गया। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी और प्रशंसक बेहद निराश नजर आए। इस मैच को देखने विशेष रूप से स्टेडियम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैच समाप्त होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आप लोग पूरा 10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने हार के बाद मायूस खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गई भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री ने बात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। वहीं 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में हारने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से भी प्रधानमंत्री ने बात कर उनकी हौसला अफजाई की थी। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो हमें टाइम दिया था, हर एक लड़की को उन्होंने नाम से पहचाना, हर एक लड़की का क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किया। तो आई थिंक ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने टाइम लेके नेशनल टीम को अप्रिशिएट किया है। जबकि हम हार गए हैं फाइनल्स में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप हारने के बाद भी आपने इतने सारे लोगों का दिल जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश ने खेलों की दुनिया में अभूतपूर्व तरक्की की है। देश में खेलों से जुड़ी ऐतिहासिक योजनाएं जैसे खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई है। वहीं बड़े खेल आयोजनों में जाने से पहले, पदक जीतने के बाद या पदक जीतने से चूकने के बाद प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ संवाद बनाए रखते हैं। सोशल मीडिया पर संदेश हो, फोन कॉल पर उत्साह बढ़ाना या आने के बाद पूरे दल से मिलना, प्रधानमंत्री खेलों में भारत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में खड़े नजर आते हैं।
हाल ही में एशियाई खेल और एशियाई पैरा खेल में हिस्सा लेने वाले दल से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में भी प्रधानमंत्री खेलों या खिलाड़ियों का जिक्र करते रहते हैं। देश में बढ़ते खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के हौसले के मद्देनजर भारत अब ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की ओर भी बढ़ रहा है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खेलों से लगाव उनके हर प्रयास में झलकता है। खेलों से जुड़ी योजनाओं की संकल्पना हो या फिर उनका क्रियान्वयन, खिलाड़ियों को जीतने पर सम्मानित करना हो या जीत से चूक जाने पर हौसला अफजाई करना, या बड़े खेल आयोजनों को भारत में लेकर आना, प्रधानमंत्री का हर प्रयास दिखाता है कि मौजूदा सरकार भारत को खेलों की महाशक्ति बनाने की दिशा में तत्पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जिस तरह से प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, तो प्रधानमंत्री के जो भी शब्द रहते हैं वो खिलाड़ियों के जहन में एक अलग जगह जो है वो रखते हैं। और अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो क्या कुछ खास रहा, किस तरह से कोहली ने अपने आप की पारी को जो संभाला, किस तरह से सामने रखा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। विराट कोहली ने इस विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैच में कुल 765 रन बनाए, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा विश्व कप के एक संस्करण में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। कोहली का औसत 95.62 और उनका स्ट्राइक रेट 90.3 का रहा। कोहली ने विश्व कप में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में विराट कोहली ने 117 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली का ये 50वां वनडे शतक था। इसके साथ ही विराट कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट ने शतक के साथ सचिन तेंदुलकर का 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा था। इस विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन के साथ कोहली ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। कोहली ने एक विश्व कप में किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक 765 रन बनाए। कोहली ने लगातार 5 बार 50+ का स्कोर बनाया। उन्होंने दूसरी बार ये उपलब्धि हासिल की। कोहली का औसत 95.62 रहा। 500 से ज्यादा रन बनाने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए ये विश्व कप में दूसरा सबसे बड़ा औसत है। इससे पहले 2015 विश्व कप में कुमार संगकारा ने 7 मैच में 541 रन बनाए थे, तब उनका औसत 108.20 का रहा था। कोहली ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली, जबकि फाइनल में अर्धशतक लगाया। इसके साथ ही वे कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने विश्व कप के एक संस्करण में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 50+ का स्कोर बनाया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं बिलियर्ड्स किंग पंकज आडवाणी की। भारत के दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने करियर का 26वां वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। उन्होंने दोहा में खेली गई IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग अप जीती। फाइनल मुकाबले में उन्होंने भारत के ही सौरव कोठारी को शिकस्त दी। तो वाकई पंकज आडवाणी का जो कमाल है वो देखने को मिला है, और ये उनकी करियर का जो है वो 26वां विश्व खिताब है। IBSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग अप उन्होंने जीती। तो जाहिर तौर पर बेहद शांत स्वभाव के हैं पंकज आडवाणी, और लगातार अपनी प्रतिभा को जो है वो बिलियर्ड्स में वो अपने आप को सामने रखते रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हॉकी की। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय महिला अभ्यास शिविर के लिए 34 सदस्यीय ग्रुप की घोषणा की है। ये खिलाड़ी 22 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक बेंगलुरु के साई सेंटर में अभ्यास ट्रेनिंग लेंगे। यह अभ्यास अगले महीने की 15 तारीख से होने वाली 5 देशों के टूर्नामेंट वेलेंसिया 2023 के लिहाज से काफी अहम है। गौरतलब है कि 5 देशों के टूर्नामेंट में मेजबान स्पेन सहित भारत, आयरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम के बीच मुकाबले खेले जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बच्चों के साथ क्रिकेट का आनंद लिया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जिस अंदाज में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है वो अपने आप में सफलता की नई कहानी को जो है वो सामने रख गया है। 2015 के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर विश्व क्रिकेट का सरताज बनने में कामयाब हुई। अहमदाबाद में टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया, लेकिन इस जीत के अगले दिन यानी सोमवार को राजनीति और क्रिकेट के खेल का एक अलग ही संगम दिखाई दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने सोमवार को दिल्ली में 2+2 बैठक से पहले बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जीत से गदगद मार्ल्स ने 14 से 18 साल के बच्चों से बातचीत की और उन्हें गेंदबाजी करते भी दिखे। देश ने जिस सफलता के साथ विश्व कप की मेजबानी की उसकी रिचर्ड मार्ल्स ने प्रशंसा की और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को क्रिकेट का नया मक्का बताया। India has hosted the most fantastic tournament, and today India is the home of world cricket. The new pilgrimage today is to come to India to see cricket. In the past it was about going to see Lords, now it is about coming right here. And here to Delhi, home of the Delhi Capitals, team coached by Ricky Ponting, David Warner as the captain, Meg Lanning playing in the women's team. It is such an honour for me as the Deputy Prime Minister of Australia, but much more importantly as an absolutely avid cricket fan to be here. It's such a thrill as the last 24 hours have been, and we just, from an Australian point of view, we cannot thank India enough. बात केवल खेल तक ही सीमित नहीं रही बल्कि खान पान के साथ भी जुड़ी, जहां ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने दिल्ली के स्ट्रीट फूड का भी जायका लिया और जिसके लिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट का सहारा लिया। इस कार्यक्रम में DDCA के एग्जीक्यूटिव्स और दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के सदस्य भी मौजूद रहे। Tasted few foods, Indian foods also, and played with the unprivileged children, like girls and boys who are playing for DDC League, but from the poor families. So it's a great honor. And first he paid his homage to Mr. Jetley also. He is happy to meet everyone in the Modi Stadium also. He said, I have never seen such atmosphere. I mean, totally like vibrations were there. For both the teams, people were clapping for both Australia and India. And he also said that Indian people and Indian food, everything is, he's loving it and he has fallen in love with India. क्रिकेट हमेशा से दिलों को जोड़ता है और इसी के माध्यम से निकली ये तस्वीर भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को न केवल एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू करा रही है बल्कि आपसी संबंधों को और भी मजबूती दे रही है। दिल्ली से नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत में फीफा टैलेंट अकादमी की स्थापना के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ है। फीफा टैलेंट अकादमी देश में फुटबॉल के विकास, नई प्रतिभा की खोज और युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में काम करेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और ओडिशा सरकार ने AIFF फीफा टैलेंट अकादमी की स्थापना के लिए फीफा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता ज्ञापन पर फीफा ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आर्सेन वेंगर और AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान ओडिशा सरकार के खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा भी मौजूद रहे। इस मौके पर AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने उम्मीद जताई कि आर्सेन वेंगर के मार्गदर्शन में आने वाले 3 वर्षों में हमें अपनी सर्वश्रेष्ठ अंडर 17 टीम मिलेगी। In India, and his guidance, his leadership, his technical plan, strategy will help India to dream well. Let us dream to qualify for under 17 World Cup. वहीं आर्सेन वेंगर ने कहा कि फीफा की कोशिश है कि भारत में टैलेंट की पहचान की जाए और फुटबॉल का विकास किया जाए। And we realized that amongst 211 countries, over 150 countries have no real youth education, and that the best countries in the world have the best education system of young players. ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट के अध्यक्ष आर्सेन वेंगर का मानना है कि 1.4 अरब की जनसंख्या वाले देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें तैयार करने के लिए उचित प्रयास करने की। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे राउंड में भारतीय टीम को अपने दूसरे मुकाबले में कतर के हाथों 3-0 से हार का मुंह देखना पड़ा। कतर ने मैच की शुरुआत में ही मशाल के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ की शुरुआत में अली ने कतर के लिए दूसरा गोल किया। मैच के 86वें मिनट में कतर की तरफ से तीसरा गोल देखने को मिला। कतर की दूसरे राउंड में ये लगातार दूसरी जीत है। फीफा विश्व कप क्वालिफायर 2026 में ही ब्राजील की टीम को लगातार तीसरी हार का मुंह देखना पड़ा है। रियो डी जेनेरियो के मरकाना स्टेडियम में अपने दर्शकों के सामने ब्राजील की टीम को अर्जेंटीना के हाथों 1-0 से हार का दर्द मिला। अर्जेंटीना की ओर से निकोलस ओटामेंडी ने विजयी गोल किया, जो कि हेडर के द्वारा आया। हालांकि इस मुकाबले से पहले स्टेडियम में तनावपूर्ण स्थिति भी नजर आई, जब प्रशंसकों के साथ पुलिस की झड़प देखने को मिली। पुलिस को स्थिति पर जल्द काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। स्थिति इस कदर तनावपूर्ण हो गई थी कि खुद अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी को प्रशंसकों से उपद्रव न करने की अपील करनी पड़ी। मैच के बाद अर्जेंटीना के कोच लायनल स्कैलोनी ने कहा कि मैच से पहले जो कुछ भी हुआ वो खेल के लिए भी किसी भी दृष्टि से सही नहीं था। तो खेल समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।